राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कल हम आपको बताए थे कि 3 मार्च को क्या होने वाला है, तो चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको हम लॉन्ग वीडियो के अनुसार देंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने का क्या क्या रीजन है, क्या कारण है, और इसके बारे में चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साल का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह से शुरू हो जाएगा। 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन खग्राह चंद्र ग्रहण लगेगा और इसकी अवधि 3 घंटा 27 मिनट रहेगी। तो इस दिन मंदिर का कपाट बंद रहेगा। जो भी दर्शनीय स्थल है उसका मंदिर का कपाट कहा जाता है बंद रहेगा। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण और सूतक के समय रंगोत्सव भी नहीं होगा, न ही पूजा पाठ होगी, न ही होली का पूजन होगा। यह कार्य वर्जित माने जाएंगे। ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ेगा और भारत देश पर भी देखा जाएगा। इसलिए चंद्र ग्रहण के चलते रंग वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। तो ऐसे में ग्रहण का सटीक टाइम और सूतक क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सुनिए। तो कल कितने बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, तो चलिए आपको बताते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर में 3:20 से लगेगा और शाम 6:45 पर समाप्त होगा। और इससे आगे है उपछाया से पहला स्पर्श 2:16 PM पर होगा। प्रछाया से पहले स्पर्श 3:21 PM पे होगा। खगरास प्रारंभ 4:35 PM पे होगा। पर माग्रह चंद्रग्रहण 5:04 PM पर होगा। और प्रछाया से अंतिम स्पर्श 6:46 PM पर होगा। उपछाया से अंतिम स्पर्श 7:52 PM पर होगा। और खग्रास की अवधि 0 घंटा 57 मिनट 27 सेकेंड रहेगा। खंडग्रास की अवधि होगी 3 घंटा 25 मिनट और 17 सेकेंड। तो चलिए और आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। अब आपको हम बताते हैं सूतक काल कब से कब शुरू होगा और खत्म कब होगा। तो चलिए, चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसीलिए सुबह 6:20 पर सूतक काल शुरू होगा और शाम में 6:47 पर समाप्त होगा। आगे है चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ कुछ चीज है जो रोकना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना अशुभ माना जाता है। इस समय पूजा और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और इससे समय आवश्यक यात्रा से बचना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान चाकू से किसी चीज काटे नहीं। देखिए, चंद्रग्रहण जब भी लगा हो उस टाइम में किसी भी चाकू का उपयोग नहीं करें, वो आपके लिए गलत सिद्ध हो सकता है। और जो भी गर्भवती महिला है उसे इस टाइम में कुछ सहूलियत रखनी चाहिए और बच के रहना चाहिए बहुत चीजों से। आगे है चंद्रग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान का नाम जप करना और मंत्र जप करना शुभ माना जाता है। जब भी ग्रहण लगे तो आप भगवान का नाम जप करिए और मंत्र जप जरूर कीजिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर पूजा पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होता है उसके बाद स्नान कीजिए और पूजा पाठ जरूर कीजिए। घर की साफ सफाई और बहुत सारे मतलब घर की साफ सफाई जरूर कीजिए। और सब जो भी खाने का सामग्री है उसको भी गंगा जल छीटिए और पूरे घर में गंगा जल छीटना आवश्यक है। तो अब आपको हम बताते हैं कृष्ण जी की जो भी भक्ति करते हैं और राधा जी की जो भी भक्ति करते हैं उसके लिए यह सब कोई नियम जरूरी नहीं है। उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि पूजा रूम साफ कीजिए, राधा रानी के एक मंदिर को कपाट को बंद कर दिए, कोई जरूरत नहीं है। हमारे
पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि कोई भी राशि फल इसके लिए कोई मान्यता नहीं रखता है कि आप ग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, उसका पूजा नहीं कीजिए, उसे ये सब नहीं कीजिए, या कोई भी जरूरत नहीं है। उस टाइम में आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कीजिए। पूजा पाठ में कोई भी लीगल अड़चन नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आना चाहिए, या उसके लिए कोई मान्यता नहीं रखता है। इसलिए आप जो भी कृष्ण जी की या राधा जी की भक्ति करते हैं वह ऐसी मान्यता को आधारभूत या मेन बात मानकर नहीं चलिए, ये सिर्फ कहने के लिए है। आप जब प्रेमानंद जी को मानते हैं और उसकी बातों को ग्रहण करते हैं या जानते हैं, और जो भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये सब बातें को एक साइड रखे, अपना उसकी भक्ति में लीन रहिए और उसके बारे में सब कुछ करिए। और कोई जरूरत नहीं है उसकी कपाट बंद कर देना, पर्दा लगा देना, कोई जरूरत नहीं है, कोई गंगा जल छिड़कने की जरूरत नहीं है। आप उसकी पूजा करते हैं तो एकाग्र रहिए और शांत रहना सीखिए। अगले दिन जैसे रहते हैं वैसे रहिए। कोई भी राशि फल या कोई चीज आप पे बुरा नजर नहीं डाल सकता है, न ही वह आपका कुछ अहित या गलत कर सकता है। आप प्रेमानंद जी की बहुत सारी बातें सुनते होंगे, तो बताए हैं कि जो भी ग्रह नक्षत्र है हम पे हावी तभी हो सकता है जब हम अपने नियम से भटक जाएंगे। कोई भी आदमी अपनी मानवता धर्म से भटकता है तो उसी पर यह सब लागू होता है, या और किसी पर यह सब बात लागू नहीं होता है। तो चंद्रग्रहण के बारे में यही सारी जानकारी थी। आगे और भी कुछ जाना हो तो हमारे कमेंट में आप बता सकते हैं, और किसी प्रकार की जानकारी हो तो आप प्रेमानंद जी से संपर्क करें, और वहाँ के कुछ रील है बताए गए हैं, रील दिए हैं, उससे देखकर आप इस बात पे संतुष्ट हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।